रायबरेली से अमेठी पहुंची प्रियंका वाड्रा। जगदीशपुर में प्रियंका ने सभा को किया संबोधित। आज 9 सभाएं करेंगी प्रियंका। जैसे राजीव जी की आलोचना की थी, आज राहुल जी की भी आलोचना होती है। कहते हैं कि क्षेत्र में कुछ नहीं किया, इसीलिए मैं एक लंबी लिस्ट लाई हूं। प्रियंका ने भाई को जिताने के लिए बनाया है मास्टर प्लान। नुक्कड़ सभाओं के जरिए रोज 10,000 लोगों से करेंगी मुलाकात। लोकसभा का चुनाव है, देश भर का चुनाव है। मुहाना, डारानगर, बाजार, शुकुल, बरसंदा, थौरी, हलियापुर, कांपा और मुसाफिर खाना में प्रियंका की नुक्कड़ सभाएं। राहुल गांधी आज गुजरात के अमरेली, बोटाड और देवगढ़ बरिया में करेंगे रैली। मोदी के गांधी परिवार पर हमलों का दे सकते हैं जवाब। पंजाब के बरनाला में सोनिया की गुहार। हे भगवान देश को बचाओ। सोनिया ने मोदी के विकास मॉडल की आलोचना की। 30 अप्रैल को होनी है पंजाब में वोटिंग। $45,000 एकड़ जमीन कौड़ियों के दाम केवल एक उद्योगपति को दे दी जाती है। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि हे भगवान देश को बचाओ इस तरह के मॉडल से। पंजाब के मोगा में भी आज सोनिया की रैली। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह आज तेलंगाना में करेंगे रैली। कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए मांगेंगे वोट। तेलंगाना के भोनगिर में शाम 4 बजे रैली करेंगे पीएम मनमोहन सिंह। पंजाब में चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। पीएम मनमोहन सिंह के भाई दलजीत सिंह ने थामा बीजेपी का दामन। अमृतसर में मोदी की रैली में पहुंचे दलजीत। मोदी और जेटली की तारीफों के पांदे पुल। मनमोहन सिंह के पोते रणदीप सिंह ने भी दलजीत के फैसले पर जताया अफसोस। कहा देश में फिर बनेगी कांग्रेस की सरकार। मध्य प्रदेश के इंदौर में रहने वाले पीएम मनमोहन सिंह के एक और भतीजे मनदीप सिंह का खुलासा। कहा मुझे भी मिला था बीजेपी से न्योता। मनदीप सिंह का आरोप पद या किसी दूसरे प्रस्ताव के लालच में बीजेपी में शामिल हुए हैं चाचा दलजीत। पैसों का लेन देन मेरे को नहीं पता है, बाकी कोई ना कोई लालच जरूर दिया होगा जो वो जिस वजह से वो उधर गए हैं। लखनऊ में नारायण दत्त तिवारी से मिले बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह। जीत के लिए मांगा आशीर्वाद। तिवारी ने राजनाथ के सिर पर रखा हाथ। कहा विजयी भव। वो राजा है, राजा पहले से राजा राजनाथ जी को समर्थन तो हुआ ही। राजनाथ बोले 1977 से ही एनडी तिवारी से मिलता रहा है सहयोग। कहा तिवारी जी ने मुझे बताया था यूपी में भविष्य का नेता। आज से नहीं बल्कि आदरणीय तिवारी जी का सन 77 से जब मेरी 25-26 साल की आयु थी और मैं विधानसभा में आया था और हमारी जो मेडन स्पीच हुई थी, पहली स्पीच विधानसभा की हुई थी, उस समय आप लीडर ऑफ अपोजिशन थे। ने उस समय कहा था कि यू आर द फ्यूचर ऑफ दिस स्टेट। मैं उस सेंटेंस को कभी भूल नहीं सकता। राजनाथ को छोड़ने नारायण दत्त तिवारी घर से बाहर तक आए। राजनाथ ने पैर छूकर ली विदा। रामदेव ने कल लखनऊ में राहुल गांधी पर दिया आपत्तिजनक बयान। कांग्रेस ने कहा चुनाव आयोग से करेंगे शिकायत। मम्मी चाहती है पहले प्रधानमंत्री बन जाए फिर विदेशी लड़की को लाए, और ये लड़का जो है वो देसी से शादी नहीं कराना चाहता। हनीमून करने के लिए, पिकनिक के लिए जरूर दलितों के घर में जाता है, लेकिन किसी दलित की लड़की से शादी कर लेता तो वो भी दोलंदबंद हो जाती। राजस्थान के कोटा में दिन दहाड़े स्कूल में 21 साल की महिला टीचर से गैंगरेप। दबलाना इलाके में हुई वारदात। स्कूल में 2 महिला शिक्षकों की नियुक्ति। एक शिक्षक छुट्टी पर थी। पीड़ित शिक्षिका का आरोप 4 युवकों ने स्कूल परिसर में किया बलात्कार। पुलिस ने गैंगरेप का केस दर्ज किया। 3 आरोपी हिरासत में लिए गए। 3 व्यक्ति इनको पूछताछ के लिए लाया गया है और आगे जांच में, इन्वेस्टिगेशन में जो भी फैक्ट्स आएंगे उस पर आगे कार्रवाई सीओ लेवल के अधिकारी सुनिश्चित करेंगे।
यूपी के फैजाबाद में मतदाताओं के लिए जागरूकता अभियान, स्कूली बच्चों और शिक्षकों ने बनाई मानव श्रृंखला। फैजाबाद में रैली निकालकर स्कूली बच्चे और शिक्षक लोगों से ज्यादा मतदान करने की करेंगे अपील। 7 मई को फैजाबाद में है वोटिंग। हरियाणा के नारनौंद में खापों का एक और ऐतिहासिक फैसला, खाप पंचायत में महिला को सदस्य को किया शामिल। खाप पंचायत ने सुदेश कुमारी को बनाया महिला मोर्चे का प्रधान। सुदेश बोली, महिलाओं को अधिकारों के प्रति करेंगी जागरूक। इससे पहले हरियाणा में खाप पंचायत ने शादी पर सुनाया था सराहनीय फैसला, अंतर्जातीय विवाह को दी थी मंजूरी। आज तक के सामने अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन का खुलासा। राजन ने बीमारी और मौत की अफवाह को खारिज किया, कहा जिंदा हूं मैं। दिल्ली के अमन विहार इलाके में बसपा के निगम पार्षद पुष्पराज पर पड़ोसी विनोद कुमार को गोली मारने का आरोप। घायल विनोद कुमार ब्रह्म शक्ति अस्पताल में भर्ती। बिल्डिंग मटेरियल की सप्लाई का काम करते हैं विनोद कुमार। पार्षद पुष्पराज के घर के पास ही है विनोद कुमार की दुकान। आरोप है कि ट्रकों की आवाजाही से था पुष्पराज को ऐतराज। अमन विहार पुलिस ने बीएसपी पार्षद पुष्पराज के खिलाफ हत्या की कोशिश का दर्ज किया केस। प्रमुख अर्थशास्त्री जगदीश भगवती ने मोदी को दी सलाह, कहा अगर पीएम बनने की नौबत आए तो विदेशी निवेश और व्यापार को दे बढ़ावा। अर्थशास्त्री जगदीश भगवती के मुताबिक भारत की स्थिर अर्थव्यवस्था को विदेशी निवेश और व्यापार से ही मिल सकती है गति। अर्थशास्त्री जगदीश भगवती ने कहा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पास बेहतर अर्थव्यवस्था के लिए विचार था, लेकिन उन्होंने उसे अमल नहीं किया। जगदीश भगवती ने सरकार बनने पर मोदी को वॉलमार्ट और टेस्को जैसे विदेशी ब्रांड को न्यौता देने की बात भी कही। खास बात यह है कि बीजेपी के घोषणा पत्र में एफडीआई पर स्वीकृति की मोहर तो है, लेकिन इसे रिटेल में मंजूरी नहीं दी गई है। रैलियों का शनिवार, मोदी, सोनिया, राहुल, प्रियंका और प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की देश भर में रैलियां। नरेंद्र मोदी आज दिन भर करेंगे गुजरात में रैलियां। कुल 7 रैलियों को करेंगे संबोधित। दमन, सिलवासा, बारडोली, छोटी देरपुर, भड़ूच और राजकोट में होगी मोदी की रैली। शाम 6 बजे 3D अवतार में दिखाई देंगे मोदी। एक साथ 100 जगहों पर लोगों को करेंगे संबोधित। गुजरात की 26 सीटों पर 7वें दौर में डाले जाने वोट। मोदी नहीं छोड़ रहे हैं अपने गढ़ में कोई कोर कसर। बॉलीवुड एक्टर इंदर कुमार पर लगा रेप का आरोप, वर्सोवा पुलिस ने किया गिरफ्तार। इंदर कुमार पर 23 साल की युवती से रेप का आरोप, पेशे से मॉडल है पीड़ित युवती।